जय श्री राम। बहुत प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ने लगा था। राक्षसों के अत्याचार से साधु संतों के यज्ञ भंग हो रहे थे, वन और आश्रम उजड़ रहे थे और धर्म का मार्ग संकट में पड़ गया था। तब सभी देवताओं ने एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। ये निश्चय हुआ कि वे इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे और मर्यादा, करुणा तथा धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय सरयू नदी के पवित्र तट पर अयोध्या नाम की एक महान नगरी थी। ये नगरी वैभव, धर्म और सुख शांति से परिपूर्ण थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो सत्यवादी, पराक्रमी और प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। उनके पास धन, सेना और यश की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका हृदय एक गहरे दुख से भरा था। वे संतानहीन थे। उनकी 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, सभी गुणवान, पतिव्रता और धर्मपरायण थी, पर वर्षों बीत जाने पर भी राजमहल में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। राजा दशरथ इस दुख से व्याकुल होकर अपने गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के पास गए। उन्होंने समाधान के रूप में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया और भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार, अग्नि की ज्वालाएं और वेद ध्वनि से सारा वातावरण पवित्र हो गया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को रानियों में बांट देने से उन्हें श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक खीर को तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हुई। संपूर्ण अयोध्या आनंद से झूम उठी। नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। समय आने पर चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और मध्याह्न के पवित्र क्षण ने रानी कौशल्या ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही थे भगवान श्री राम, स्वयं विष्णु का अवतार। उनके जन्म के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने मंगलगान किया और दिशाएं आनंद से भर उठीं। कुछ समय बाद रानी कैकरी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में अपार हर्ष छा गया। राजा दशरथ का जीवन धन्य हो गया। चारों बालक अद्भुत गुणों से युक्त थे। श्री राम शांत, गंभीर और करुणामय थे। लक्ष्मण का जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित था। भरत त्याग और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे तथा शत्रुघ्न बुद्धिमान और वीर थे। चारों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका पालन पोषण गुरुओं की देखरेख में हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, शास्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। अल्पायु में ही श्री राम शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। उनका आचरण ऐसा था कि बड़े बुजुर्ग भी उनसे प्रेरणा लेते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके तेज से पूरा राजदरबार प्रकाशमान हो उठा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञों में राक्षस विघ्न डालते हैं और उन्हें श्रीराम तथा लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ ये सुनकर विचलित हो गए। वे अपने प्रिय पुत्रों को वन में भेजने से डर रहे थे, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने भारी मन से अनुमति दे दी। श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को चले। मार्ग में विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। वन में पहुंचकर श्रीराम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा था। इसके बाद मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को पराजित कर उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र श्रीराम के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे चलते हुए वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां अहिल्या शाप के कारण पत्थर बनी हुई थी। जैसे ही श्रीराम के चरण उस स्थान पर पड़े, अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने श्रीराम को साक्षात भगवान मानकर प्रणाम किया। ये घटना श्रीराम की करुणा और दिव्यता का महान उदाहरण बनी। इसके बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे थे। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और पवित्र थी। राजा जनक ने शिव धनुष को तोड़ने वाले से सीता के विवाह की प्रतिज्ञा की थी। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंत में श्रीराम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया। सभा जयकारों से गूंज उठी। राजा जनक भाव विभोर हो गए और उन्होंने सीता का हाथ श्रीराम को सौंप दिया। अयोध्या से राजा दशरथ को बुलाया गया। धूमधाम से श्रीराम सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति के भी विवाह हुए। मिथिला और अयोध्या दोनों नगर आनंद और उल्लास से भर गए। इस प्रकार भगवान श्रीराम के जीवन की ये प्रारंभिक लीला पूर्ण हुई। यही आदिकांड है जो आगे आने वाले त्याग, मर्यादा, वनवास और महान संघर्षों की भूमिका तैयार करता है और संसार को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम स्टोरी।
स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।